जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2022 विषय हिंदी के बिल्कुल 100% आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा में 100% ही पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। और आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी क्वेश्चन बैंक से करनी है, क्योंकि उसी से सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी से हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश का पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक से ही बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के लिए। तो हम आपको आरोह भाग 2 काव्य खंड से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, इनको आपको पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो आपके क्वेश्चन हैं, ये दिए आपके क्वेश्चन, तो इनमें से आपको पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे के बाद आपको चौथा क्वेश्चन, आपके ये सारे क्वेश्चन बैंक से ही बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बैंक आपके पास होगी, तो उससे आप इनके आंसर तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपको सातवां क्वेश्चन, सातवें के बाद आपको करना है 10वां क्वेश्चन, 11वें के बाद 15वां क्वेश्चन, 15वें के बाद आपको 17वां, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। ठीक है, इसके बाद 19वां क्वेश्चन, 19वें के बाद आपको 21वां, 21 के बाद आपको 23वां क्वेश्चन, 23 के बाद 24, ठीक है, 24 के बाद आपको 25वां क्वेश्चन, इसके बाद आपको 29वां क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, 30वें के बाद आपको करना है 32वां क्वेश्चन, 32 के बाद आपको यहाँ पे देखिए विशेषताएं दी गई हैं, तो 34, 35, 36 और 37, ये 38, 39। ठीक है, ये आपको मतलब 34 से लेके 39 तक पूरा कंप्लीट करना है। इसमें से आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम में 100% ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको आपतत गद्यांश में, पद्यांश में देखिए आपको जो कि आपका 3 नंबर का एग्जाम में आएगा, तो इसमें आपको पहला, दूसरा और तीसरा, केवल आप तीनों ही ये तैयार कर लीजिए स्टार्टिंग वाले। ठीक है, वही आपकी परीक्षा में उसमें से एक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कवि परिचय में हरिवंश राय बच्चन, और इसके बाद हरिवंश राय बच्चन के बाद आपको रघुवीर सहाय और तुलसीदास। इन हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय और तुलसीदास, इन तीनों का आपको साहित्यिक परिचय अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है काव्यबोध। ठीक है, इसमें से आपको वस्तुनिष्ठ सारे तैयार करना है और आप वस्तुनिष्ठ को प्रैक्टिस के जरिए तैयार करिए। ठीक है, और बार बार पढ़िए ताकि वो आपको याद हो जाए। तो देखिए आपके काव्यबोध में से महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको रस तैयार करना है। ठीक है, रस में आपको वीर रस, ठीक है, करुण रस, करुण रस के बाद आपको हास्य रस, हास्य के बाद आपको क्रोध रस, ये सारे आपको तैयार कर लेना है। और इसके बाद आपको 11वां और 12वां क्वेश्चन भी तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद आपको आगे करना है आपको प्रश्न क्रमांक 18, 19, 20, 21, 22 और 23। ठीक है, 23 के बाद आपको 26वां क्वेश्चन ये तैयार करना है। इसके बाद आपको करना है अलंकार में, ठीक है, अलंकार की परिभाषा एवं भेद। ठीक है, और इसके बाद आपको रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, और इसके बाद व्यतिरेक अलंकार, ये करना है आपको। ठीक है, और छंद किसे कहते हैं, छंद कितने प्रकार की होती हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो छंद में आपको सोठा छंद करना है। ठीक है, और वर्णिक और मात्रक छंद में आपको अंतर भी करना है तैयार। इसके बाद आपको करना है 44वां क्वेश्चन, यानी सवैया छंद की परिभाषा। इसके बाद मंदक अंध, ठीक है, दुर्बल सवैया, दोहा छंद। ठीक है, दोहा और सोठा, ये दोनों, दोहा, सोठा, दुर्बल सवैया और मतक यंद, ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है छंद में। ठीक है, इन्हीं में से आपका आएगा। इसके बाद आपको शब्द शक्ति करना है, शब्द शक्ति के भेद करना है। तो अभिधा शब्द संधि, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको शब्द गुण भी तैयार करना है। शब्द गुण भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण। ठीक है, और इन तीनों के आपको उदाहरण तैयार करना है। ठीक।
ठीक है, ये हो गया आपका काव्यबोध। इसके बाद आपका आता है आरोह भाग 2 गद्य खंड। ठीक है, तो इसमें से आपको वस्तुनिष्ठ सारे क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लेना है। बिल्कुल हम आपको जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो ही आपकी परीक्षा में आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बिल्कुल 100 में 100 नंबर का पेपर आपका इसी से आएगा। तो चलिए हम आपको इसमें से बताते हैं क्वेश्चन। तो वस्तुनिष्ठ आप इसी से पढ़ लीजिए। तो आपका देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में भक्तन का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन, पहले के बाद आपको तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरे के बाद आपको करना है चौथा क्वेश्चन, चौथे के बाद आपको करना है सातवां क्वेश्चन, आठवां, आठवें के बाद आपको करना है नौवां, नौवें के बाद आपको करना है ग्यारहवां, ग्यारहवें के बाद आपको 13वां क्वेश्चन, 13वें के बाद आपको करना है 14वां, 14वें के बाद आपको करना है 15वां, 15वें के बाद आपको क्वेश्चन करना है अगला 19, 20, 21, 22। ठीक है, 22 के बाद आपको 23वां क्वेश्चन करना है, 24 भी आपको करना है, 24 के बाद आपको करना है 26, 26 के बाद आपको करना है 27, 27 के बाद आपको करना है 29, 29 के बाद आपको करना है 31वां क्वेश्चन, 31वें के बाद आपको करना है 34 और 35, 35 के बाद आपको करना है 36, 37, 37 के बाद आपको 38, 39। ठीक है, 39 के बाद आपको 41 क्वेश्चन, 41 के बाद आपको 43वां क्वेश्चन। ठीक है, 43 के बाद आपको करना है 47वां क्वेश्चन और 47 के बाद आपको करना है 49 और 50। इतने क्वेश्चन आपको इसमें तैयार करना है। इसके बाद आपको गद्यांश में संदर्भ प्रसंग व्याख्या में आपको पहली, ठीक है, भक्तन और मेरे बीच में स्वामी सेवक स्वामी का संबंध है। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा भी इसका तैयार करना है, दूसरे के बाद आपको तीसरा और चौथा, यानी आपको स्टार्टिंग के 1, 2, 3 और 4 ये तैयार आपको कर लेना है। ठीक है, ओनली केवल। इसके बाद आपको लेखक परिचय में महादेवी वर्मा और जैनंद कुमार, ठीक है, इन दोनों का आपको लेखक परिचय तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए आपका भाषा बोध से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपका भाषा बोध से एक पल्लवन आएगा, ठीक है, भाव पल्लवन आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको तीसरा, दूसरा और तीसरा और चौथा ये तीनों आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन वाक्य किसे कहते हैं, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12वें के बाद आपको करना है 13वां और 14वां। इसके बाद आप आ जाइए मुहावरा किसे कहते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। ठीक है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। ठीक है, इसके बाद आपका राजभाषा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, और राजभाषा की राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा ये दोनों आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए इसमें से 25वां क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिए, भाव पल्लवन। ठीक है, आपको इसमें अपने मन से लिखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपका 27, 28 और 29 इसमें आपको एक विज्ञापन और वाद संवाद आपको लिखना पड़ता है, तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए वितान भाग 2 से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आप ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्वेश्चन बैंक से ही तैयार कर लीजिए। अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, जिससे आप 4-5 बार ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन, पहले के बाद आपको करना है तीसरा, चौथा, पाँचवां, पाँचवें के बाद आपको सातवां, आठवां, आठवें के बाद आपको सीधा करना है 10वां क्वेश्चन, 10वें के बाद आपको करना है 11वां, 12वां, 12वें के बाद आपको करना है 13वां, 14वां और 16वां, 16वें के बाद आपको करना है 17वां, 17वें के बाद आपको 19, 20, 21, 22 और 23। बस इतने क्वेश्चन आपको तैयार इसमें करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम में से दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के बाद आपको करना है तीसरा, चौथा, चौथे के बाद आपको छठवां, छठवें के बाद आपको करना है नौवां क्वेश्चन, छठवें के बाद आपको नौवां क्वेश्चन, नौवें के बाद आपको करना है 13वां, 13वें के बाद आपको करना है 17वां, 17वें के बाद आपको 18वां, 19, 19 के बाद 20,
20 के बाद आपको करना है 23 के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। 23 तक आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये हो गया आपका हिंदी का पूरा पेपर। और आप पठत गद्यांश भी आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लीजिए। बिल्कुल आपका 100% इसी से पेपर आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। धन्यवाद।